नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे दमा यानी इसको अस्थमा भी बोलते हैं, जो रोग है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके कारण क्या होते हैं, इस रोग के होने के कारण क्या होते हैं। इस रोग की शुरुआत में पेट के विकार से या जठर आंत प्रणाली के किसी दूसरे अंग में होने वाले किसी विकार के कारण होता है। ये दमा इस वजह से होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, चलो चर्चा करते हैं। दमा रोग के लक्षण फेफड़ों में दिखाई देते हैं। अपने शरीर के अंदर जो फेफड़े होते हैं उसमें दिखाई देते हैं। फेफड़ों पर दबाव पड़ने के कारण इसका बुरा प्रभाव हृदय पर भी पड़ता है। जो हार्ट होता है शरीर उस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें रोगी की नाक में कफ का इकट्ठा होने से नाक बंद हो जाता है और रुकावट हो जाती है तथा छींके आना आदि शिकायतें देखी जा सकती है। नाक बंद भी हो सकता है इसके कारण और छींके भी आ सकती है। ये दोनों लक्षण हैं इसके। उपचार, पहला उपचार है इसके अंतर्गत सुहागे की खील। वही सुहागा जो पिटगड़ी के समान होता है, पिटगड़ी नहीं होती है, पिटगड़ी के जैसा होता है सुहागा। ये पंसेरी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। सुहागे की खील बनाना, खील बनाते तवे पे उसको डाल के जिस प्रकार से पिटगड़ी का पुल्ला बनाते हैं उसी तरह से सुहागे को गरम तवे पे डाल के और उसको जब वो तरल पदार्थ की तरह होके और वापस ठोस होता है तो एक सुहागे का पुल्ला बन जाता है। फिर उसको पीस करके चूर्ण बनाते हैं, उसको सुहागे की खील का चूर्ण कहते हैं। तो वापस सुनिए, पहला उपचार इसके अंदर सुहागे की खील का चूर्ण बनाकर उसमें मूलहट्टी का चूर्ण, मूलहट्टी होती है उसका चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर आधे से 1 ग्राम की शहद की मात्रा के साथ चाटना चाहिए। इससे श्वास नली के कष्ट दूर होकर दमा, खांसी, जुकाम इत्यादि में भी इसका लाभ होता है। इस प्रकार से हम अपने घरेलू उपचार करके रोगी को ठीक कर सकते हैं। फिर भी हमारा इस सुझाव यही है कि अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके फिर उपचार करें, अच्छा रहेगा। फिर भी हमें दूसरा विकल्प घरेलू उपचार ध्यान में रखना है। यदि आसपास में आप डॉक्टर के पास जाने में असमर्थ हैं, पैसे खर्च करने में असमर्थ हैं, तो इस घरेलू उपचार को आप प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो उपचार है वो यह है, अंजीर दमा के रोगियों के लिए लाभदायक होता है। अंजीर होती है जो भी आपको पंसेरी की दुकान मिल जाती है, वो भी दमा के रोगी के लिए लाभदायक होती है। 2-3 अंजीर गर्म पानी में धोकर रात्रि को साफ बर्तन में भिगो दें। नाश्ते के पूर्व उन अंजीरों को खूब चबाकर खाएं। इसके बाद वह पानी पी लेने से ये रोग धीरे धीरे चला जाता है। तीसरा विकल्प इसके अंदर गए अगस्त रसायन। ये अगस्त रसायन होता है, उसके अंदर पाया जाने वाला मुख्य द्रव्य हरित की हरड़ होती है और च्यवनप्राश को मिलाकर खिलाने से रोगी को लाभ होता है। चौथा विकल्प इसके अंतर्गत रोगी को दही, उड़द की दाल, गोभी, तेल, मिर्चों के खाद्य पदार्थ तथा अधिक मसालों का सेवन न कराएं। ये इसके परहेज भी है। पांचवा विकल्प इसके अंतर्गत है हरड़, बेड़ा और आंवला, विदार, अश्वगंध, काली मिर्च, सौंठ, बाय, पीड़िक, पुनर्वा, चित्रक की जड़ की छाल और शतगिलोय, ये सभी बराबर मात्रा में कूट छाल कर 5-6 ग्राम की गोलियां बना लें। छाया में सुखाकर 1 गोली
प्रातः दूध से लेने से दमे में लाभ होता है। वह कुल्थ की दाढ़ इस रोग में लाभदायी होती है। दमे के रोगी को एकदम हल्का भोजन लेना चाहिए। किशमिश, मुनका व कुल्थ की दाल इस रोग में लाभकारी होती है। दही, लस्सी, केला, अमरूद, खट्टी और तली हुई चीज़ें तो इस रोग में बहुत हानिकारक होती है, यानी ये चीज़ें नुकसान देती हैं। इसके अन्य विकल्पों में हम चर्चा करेंगे। दमे के रोगी के लिए विटामिन ई लाभदायक है। यह अंकुरित गेहूँ, सोयाबीन, पिस्ता, सूरजमुखी का तेल, नारियल, घी, मक्खन, टमाटर, अंगूर और सूखे मेवों से प्राप्त होता है। इनका सेवन करने से विटामिन ई की आपूर्ति शरीर में हो जाती है। तो ये भी एक रोगी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए विकल्प है। और दूसरा विकल्प है 4-6 लौंग 1 कप पानी में उबालकर और शहद मिलाकर दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा पीने से दमा रोग ठीक हो जाता है। इससे श्वास नली की रुकावट दूर होती है। तीसरा विकल्प इसके अंतर्गत है बाजरे के दाने जितनी बाजरे के दाने के बराबर जो हींग है 2 चम्मच शहद में मिला लें। प्याज के आधा चम्मच रस में पान का 1 चम्मच रस मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से दमे के रोगी को लाभ प्राप्त होता है। चौथा विकल्प इसके अंतर्गत है सौंफ में बलगम साफ करने के गुण हैं। यदि दमे के रोगी नियमित रूप से इसका काढ़ा इस्तेमाल करते रहते हैं तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलता है। पांचवा विकल्प इसके अंतर्गत यह है शहद अपने आप में बहुत उपयोगी औषधि है। इससे स्वर तंत्र में कष्ट दूर होने में सहायता मिलती है। छठा विकल्प सूर्यमुखी के फूलों के काढ़े में शहद मिलाकर सेवन करने से भी दमे में लाभ होता है तथा श्वास नली के कष्ट दूर होते हैं। सातवां विकल्प के अंतर्गत अपन ले सकते हैं सूरजमुखी के बीज दमा के रोगी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। सूर्यमुखी के बीजों के 1 चम्मच चूर्ण में 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 1 या 2 बार लेने से इस रोग में फ़ायदा होता है। 8वां विकल्प है इसके अंतर्गत पालक के पत्तों और 2 चम्मच मेथी दाना का काढ़ा बना लें। इसमें चुटकी भर अमोनिया क्लोराइड और शहद मिलाकर 30 मिलीलीटर की मात्रा दिन में 3 बार देते रहने से लाभ होता है। 9वां विकल्प इसके अंतर्गत पुदीने के 1 चम्मच रस में 2 चम्मच असली सिरका समान मात्रा में शहद और 4 औंस गाजर का रस मिलाकर प्रतिदिन देने से दमा और ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है उसमें लाभ प्राप्त होता है। इसके प्रयोग से दमे के दौरे कम हो जाते हैं और श्वास नली की रुकावट दूर होती है। 10वां विकल्प इसके अंतर्गत 1 चम्मच अदरक के रस को मेथी के 1 कप काढ़े में शहद मिलाकर खाने से दमे में लाभ होता है। 11वां विकल्प इसके अंतर्गत लहसुन की 1 गांठ छीलकर 120 मिलीलीटर असली सिरके में सिंथेटिक सिरका होता है असली सिरका होना चाहिए अच्छी तरह मसल और मथ कर उबालें। ठंडा होने पर उसे छानें और उसमें बराबर की मात्रा में शहद मिलाकर साफ बोतल में भर कर रख लें। मेथी के काढ़े के साथ सायंकाल और सोने से पूर्व 1 या 2 चम्मच उक्त शरबत लेने से दमे की तीव्रता कम होती है। इसके बाद भी फ़ायदा होता है। और 12वां विकल्प इसके अंतर्गत है लहसुन के संबंध में पहली जो विकल्प बताए थे ये इसमें इस रोग में फ़ायदेमंद होता है। दमे के रोगी को लहसुन की 3-4 तुरियाँ दूध में उबालकर रात को सोने से पूर्व सेवन करने से अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। 13वां विकल्प इसके अंतर्गत है सहजन के पत्तों का सूप 18 मिलीलीटर के लगभग तैयार कर उसमें थोड़ा नमक, काली मिर्च
और नींबू का रस मिलाकर पीने से दमा, ब्रोंकाइटिस और क्षय और अन्य श्वास संबंधी रोग दूर हो सकते हैं। चौथा 14वां विकल्प इसके अंतर्गत है, करेले की जड़ के उक्त चूर्ण में तुलसी के पत्तों को मिलाकर देने से भी लाभ प्राप्त होता है। 15वां विकल्प इसके अंतर्गत, करेले की जो जड़ होती है उसका 1 चम्मच चूर्ण में शहद मिलाकर रात्रि के समय देने से दमे के रोगी को रात में आराम मिलता है और लगभग 1 माह तक देने से बहुत फ़ायदा होता है। 16वां विकल्प इसके अंतर्गत, चौलाई के पत्तों का ताज़ा रस मिलाकर शहद मिलाकर प्रतिदिन पीने से पुराने जो दमा है, पुराने से भी पुराना दमा होता है, उसमें लाभ होता है। दमे के कारण कमज़ोर रोगी के लिए चौलाई के साग का रस अमृत के समान होता है। चौलाई का किसी भी रूप में प्रयोग करते रहने से आदमी असमय बूढ़ा नहीं होता है, हमेशा वो जवान सा दिखाई देता है, रोग भी ठीक होता है और ये युवा भी रखता है। 17वां विकल्प इसके अंतर्गत है, दमा या जुकाम, खांसी और ब्रोंकाइटिस के रोगी को संतरे के रस में थोड़ा नमक और शहद मिलाकर देने से लाभ होता है, बलगम आसानी से निकलने लगता है। 18वां विकल्प इसके अंतर्गत, अंगूर दमे के रोगी के लिए बहुत लाभप्रद होता है। अंगूर और अंगूर का रस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ चिकित्सकों को तो यहाँ तक कहना है, डॉक्टर यहाँ तक कहते हैं कि दमे के रोगी को अंगूठों के भाग में, अंगूरों के जो भाग होते हैं उसमें रखा जाए और शीघ्र लाभ होता है। 19वां जो उपचार है वो ये है, रोगी बच्चे को प्रतिदिन सुबह शाम पार्क में घुमाने ले जाएं। मानसिक रूप से भी बच्चे को रोग के प्रति चिंतित न होने दें, क्योंकि चिंता से श्वास रोग अधिक तीव्र होते हैं और यदि बच्चों को ये रोग रहती है तो ये उपचार करना चाहिए। और अगला जो उपचार है वो है 20 नंबर का, दमा बच्चों को भी हो जाता है। तुलसी के कुछ पत्ते अच्छी तरह धोकर पेस्ट सा बनाकर इसे शहद में मिलाकर चटाने से बच्चों को इससे बहुत बड़ा इस बीमारी में फ़ायदा होता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट लिख के बताएं, और आपके पास कोई सुझाव हो, अच्छा सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य प्रेरित करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में इसको और अधिक अच्छा बनाया जा सके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को भी फ़ायदा पहुंचाना हो तो इसे शेयर भी कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, यही हमारी आपके प्रति शुभकामनाएँ।